स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र अभी 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें, पीडीएफ उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की 1300 रुपए में आप सभी के लिए दोनों बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपका संपूर्ण साहित्य दिया गया है। और हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में है। और हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ अभी आपके लिए 250 रुपए में उपलब्ध है। तो ये जो नंबर है इस पर आप संपर्क करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंडित सल सत्तवखाणी देह ही बुद्ध वसंत न जाणई। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, सरहपा कंडपा सबरीपा नागार्जुन किन की पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर एक में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सरहपा सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सरहपा की पंक्ति मानी जाती है। और एक्कड़ किज्जई मंत्रण तंत्र एक अंडपा की पंक्ति है, जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणडे, ये पंक्ति गोरखनाथ जी की मानी जाती है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये आप सभी के लिए बताना है, बिहारी विद्यापति मतीराम या भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और विद्यापति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विद्यापति के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर, राहुल बेल है, वसंत विलास है। 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और राजन जी, हर्षन जी, पूनम जी, सुरेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किन की रचना मानी जाती है, ज्योतिष और ठाकुर जी जो है उन्हीं की रचना है। शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचना काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। कीर्ति पताका, आलाखंड, बीसल देव रासो, रणमल्य छंद। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, राजमती किस काव्य कृति की नायिका मानी जाती हैं। तो बीसल देव रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बीसल देव रासो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। राजमती बीसल देव रासो ग्रंथ की नायिका है। इसकी रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। यह एक गेय काव्य है, इसके 4 खंड हैं, लगभग 2000 चरण है। वर्णनात्मक काव्य से वीर काव्य भी कहा जाता है और यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है, बीसल देव रासो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, गीत गोविंद का टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, वंदना जी, दिव्यांशु जी, क्या होगा अंशु जी सही आंसर। इनमें से एक रचना मीराबाई की नहीं है, तो प्रेम तत्व निरूपण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा मीराबाई जी की रचनाओं में गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सौटा, मलार राग, रुक्मणी मंगल आदि रचनाएं हैं। प्रेम तत्व निरूपण रचना जो है कृष्णदास की रचना, इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की और इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतज्ञ और श्रू कवि गायक भी थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है, सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक, पंक्ति किन की मानी जाती है। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने, सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई, जायसी जी। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक।
ये पंक्ति जो है ये मानी जाती है किनकी? आप सभी का यहाँ पर कबीरदास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कबीरदास जी की पंक्ति मानी जाती है। प्रभु हो सभी पतितन को टीको सूरदास जी की पंक्ति है। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सु जानिए चंद वरदाई नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, ये जायसी जी की पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है? क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का सही आंसर वल्लभाचार्य है, हरिवंश या फिर गोविंद स्वामी या फिर शीत स्वामी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है छवि शंकर जी, गायत्री जी, हर्षिता जी, डीके जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हरिवंश जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरिवंश इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य प्रवर्तक है, इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हरिदास जी, सखी अटट्टी संप्रदाय के स्वामी हरिदास है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। देखिए 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? 8 में चयन करना है, अमीर खुसरो है या फिर नजीर अकबराबादी है, उस्मान है, कबीरदास जी हैं, अनीता जी, सीनू जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर कबीरदास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कबीरदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, जबकि सूनी सेज डरावने लागे बिरहा अगिन मुहि डस डस जाए। अमीर खुसरो की पंक्तियां, बलनदीप देखा अंग्रेजा तहां जाई जेही कठिन करेजा। उस्मान की पंक्ति है, जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। ये है नजीर अकबराबादी जो है उन्हीं की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदू वाक्यो के काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ब्रज में, भोजपुरी में, अवधी में, बुंदेली में। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और अवधी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अवधी में रचित ये मानी जाती है पंक्तियां और इसके अवधी भाषा की पंक्तियां, इसके लेखक नूर मोहम्मद हैं, पंक्ति अनुराग मासुरी से उल्लिखित हैं। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। जन्मकाल के अनुसार इन कवियों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कंचन जी, रूबी जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर? जन्मकाल के अनुसार इन कवियों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। देखिएगा कबीरदास जी जो है इनका जन्म लहरतारा बनारस में 1398 में हुआ था। गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म 1469 में। दादू दयाल अहमदाबाद 1544 में इनका जन्म हुआ था। मलुकदास कला इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा, चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर पद्माकर जो है वह सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, पद्माकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? देव की रचना नहीं है कवि कुल, कल्पतरु, भावविलास, भवानी विलास, अष्टयाम। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, इनमें से चयन करिएगा। सीताराम जी क्या होगा सही आंसर? रचना देव की नहीं है, कवि कुल कल्पतरु जो रचना है देव कवि की रचना नहीं मानी जाती है। देव कवि ने तो भावविलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग रचनाएं लिखी हैं।
कवि कुल, कल्पतरु, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक आदि चिंतामणि की रचनाएं मानी जाती हैं। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है, बताइएगा। 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। रास पंचाध्यायी जो रचना है ये किस छंद में लिखी गई रचना मानी जाती है, तो इनमें से आपका सही आंसर रोला यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। नंददास जी की रचना है, रोला छंद में रचित है और इसमें लौकिक और पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह रचना 5 अध्यायों में है तथा श्रीमद् भागवत इसका आधार ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। यह कथन किनका माना जाता है। 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए क्या होगा सही आंसर। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अनुराधा जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 है। रचना काल के आधार पर इन रचनाओं का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, जिसमें आपके कवि कुल, कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला ये महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। नीरज जी रचना काल के अनुसार इनमें से कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इनमें से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। रसिक प्रिया, कवि कुल, कल्पतरु, ललित ललाम और अलंकार माला, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर इनका रचना काल देख लेते हैं। देखिएगा ये इनका रचना काल है। रसिक प्रिया 1591 केशवदास की रचना है। कवि कुल, कल्पतरु 1550 से 63 के बीच जो है इसका रचना काल है। चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम 1961 से 1661 से 64 के बीच इसका जो है रचना काल है। मतीराम की रचना अलंकार माला 1711 सूरती मिश्र की रचना है। यहाँ पर रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सम्मिलित करना है, चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बताइएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर भूषण है, घनानंद है, सूरती मिश्र है, मतीराम है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर भूषण की रचना कौन सी मानी जाती है। ये कूट तो यहाँ पर गलत दिए गए हैं, कूट तो आपका यहाँ पर गलत दिए गए हैं। गलत हो जाएंगे इन कूट में से। तो देखिएगा यहाँ पर भिखारी दास की रचना जो है रस सारांश मानी जाती है। घनानंद की रचना जो है इश्क लता मानी जाती है। सूरती मिश्र की रचना जो है मानी जाती है रस रत्नाकर। मतीराम की रचना रसराज और भूषण की रचना अलंकार प्रकाश मानी जाती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ये माना है जो कि यहाँ पर असंगत हो जाएगा। ये माना है जो कि असंगत। देखिएगा यहाँ पर भूषण की रचना यहाँ पर इन्होंने मानी है। यहाँ पर देखिए ये माना है, तो ए के अनुसार तो भूषण की रचना रस सारांश तो है ही नहीं है। रस सारांश किन की रचना मानी जाती है, भिखारीदास जी की रचना है। इस कारण ये गलत है। यहाँ पर सम्मिलित देखिए इस प्रकार होगा। भूषण की रचना कौन सी मानी जाती है, तो भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश। और घनानंद की रचना कौन सी मानी जाती है, इश्कलता मानी जाती है। सूरती मिश्र की रचना कौन सी मानी जाती है, इनकी रचना रस रत्नाकर मानी जाती है। और मतीराम की रचना कौन सी मानी जाती है, रसराज मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं 5, 3 और 1 और 2 इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, जो कि कूट में यहाँ पर कोई नहीं होगा इनमें से सही आंसर। आयोग ने ये माना है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 17वां क्वेश्चन है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नांगरी प्रसाद जी की ये पंक्तियां जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो लहर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है लहर से पंक्तियां ली गई। लहर जो है एक गीत काव्य माना जाता है।
ये और उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का मत, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रसाद जी की ये सभी रचनाएं मानी जाती है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? 18 में बताना है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखा, मेरा परिवार। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। उपेंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और मेरा परिवार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है, मेरा परिवार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसमें जीव जंतुओं पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू यानी कि गिलहरी, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्को, रोजी, रानी इत्यादि के संस्मरण इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 दिया गया है। प्रसाद जी की काव्य कृतियों का सही क्रम बताना है। कौन सा माना जाता है बताइएगा। 19 में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? प्रसाद जी की काव्य कृतियां यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें से आप सभी का सही आंसर उर्वशी, झरना, आंसू लहर। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, शोकोच्छ्वास, अयोध्या को उद्धार। अभी सभी आपके लिए रचनाएं बताइए, प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 है कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना, त्रिलोचन जी, केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग, पाषाणी क्रीड़ा त्रिलोचन की रचना है। हिंसा और अहिंसा क्या है? जीवन में बड़ हिंसा क्या है? ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। युग धारा के रचयिता कौन माने जाते हैं? पंत है, महादेव वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नागार्जुन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मानकुर, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये नागार्जुन की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर 22 में चयन करना है। कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? चयन करना है तो ये वाला विकल्प आपका सही आंसर। रश्मि रथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी जो है ये वाला विकल्प आपका सही आंसर। रश्मि रथी 1952 दिनकर की रचना है, कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती, लोकायतन 1964 पंत और आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन निबंध संग्रहों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। निबंध संग्रह यहाँ पर दिए गए, प्रगति और परंपरा, अंगद की नीति, यत्र तत्र सर्वत्र और अद्यतन, ये 4 विकल्प यहाँ पर हैं। सतीश जी, अंशु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? स्टडी यूपी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है तो प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नीति, यत्र तत्र सर्वत्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रगति और परंपरा 1949 रामविलास शर्मा की रचना है, अद्यतन 1977 अज्ञे की रचना है, अंगद की नीति 1984 विद्यानिवास मिश्र की रचना है, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 शरद जोशी की रचना मानी जाती है। चलिएगा यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, निशान निमंत्रण और प्रभात फेरी, ये 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी के 2 विकल्प यहाँ पर आपके दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है देखिएगा, नींद के बादल और जीवन के गान। तो जो डायरेक्ट सम्मिलित है वही देख लेते हैं क्योंकि 2 विकल्प इस साइड उस साइड दिए गए हैं। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की रचना निशान निमंत्रण 1938 इसका प्रकाशन है। नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी 1938 इसका प्रकाशन है। केदारनाथ अग्रवाल नींद के बादल 1947 इसका प्रकाशन है।
शिवमंगल से सुमन जीवन के गान 1941 इसका प्रकाशन है। माखनलाल चतुर्वेदी समर्पण 1956 इसका प्रकाशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25 दिया गया है। कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है समानांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता, पंचतंत्र या जानवी। 25 में कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है तो जानवी आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। राजी सेठ की प्रमुख कहानियों में देखिएगा दिनेश जी समानांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता, पंचतंत्र, अंधे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, गए गमे हयात ने मारा उसी जंगल में इत्यादि। जानवी जैनेन्द्र की प्रमुख रचना है और उनके अन्य कहानियों फांसी, एक रात और चिड़िया खेल आदि भी हैं। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? गंगोली है, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी है। 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तनु जी, सुनैना जी, कि आधा गांव जो उपन्यास है इसमें चित्रित गांव कौन सा है? तो गंगोली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आधा गांव राही मासूम रजा जी का उपन्यास है और राग दरबारी में गांव है शिवपालगंज, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास। मेलांचल में मेरीगंज गांव की कथा वर्णित है, रेणु जी का उपन्यास है। गोदान जो है इसमें बेलारी गांव की कथा वर्णित है और प्रेमचंद जी का उपन्यास है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह है, बेगुनाह है, मुन्नी मोबाइल या जिंदा मुहावरे। 27 का सही आंसर चयन करिएगा। क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर गुनाह है, बेगुनाह है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गुनाह है, बेगुनाह है आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है, गुनाह बेगुनाह है और यह महिला पुलिस कर्मियों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है कौन सा? 28 है कि कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त है, चोरी या फिर कजाकी या दो सखियां। 28 में आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। तो दो सखियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दो सखियां 1928 ईस्वी में तथा अन्य कहानियां प्रेमचंद की हैं। दो सखियां कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, इन कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, जिसमें पुष्पलता है, चित्रशाला भाग 1 है, चिंगारियां छाया है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प है। 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो सही आंसर है सबसे पहले छाया, पुष्पलता, चित्रशाला भाग 1 और चिंगारियां। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि 1900 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम बताना है, जिसमें नदी के दीप है, देशद्रोही है, तमस है, शहर में घूमता आईना है। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प सिया जी यहाँ पर सही आंसर होगा? MS वर्मा जी चयन करिएगा। इन उपन्यासों का सही कालक्रमानुसार बताना है तो देखिएगा, देशद्रोही, नदी के दीप, शहर में घूमता आईना और तमस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देशद्रोही यशपाल का उपन्यास 1943, नदी के दीप अज्ञे का उपन्यास 1951, शहर में घूमता आईना उपेन्द्रनाथ अस्क 1963, तमस भीष्म साइनी 1973 ये जो है प्रकाशन वर्ष दिया गया है। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। धरती धन्ना अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कंकर, नरक कुंड में वास, ये 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आपके 2 विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है तो सी वाला विकल्प, यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कंकर और नरक कुंड में वास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, मुट्ठी भर कंकर 1976 और नरक कुंड में वास 1994 ये जो है इनका प्रकाशन दिया गया है। यहाँ पर भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का
सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पर हैं। उमेश जी, साधना जी, छवि शंकर जी, यहाँ पर मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा और अभिज्ञान। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास 1950 प्रकाशन है। एकदा नैमिषारण्य अमृतलाल नांगर 1972, इनामदास का पोथा जारी प्रसाद द्विवेदी 1976, अभिज्ञान नरेंद्र कोहली 1981 इसका प्रकाशन है। यहाँ पर कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर ये कोट भी दिए गए हैं, इन कोट में से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो चलिएगा यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर गुलबहार के रचनाकार माने जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी और कुंभ में छोटी बहू बंग महिला। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर अंधा कुआं किसकी नाट्य रचना मानी जाती है। 34 में सही आंसर बताने। धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल या मोहन राकेश या सुरेंद्र वर्मा। 34 में अंधा कुआं किनकी नाट्य रचना मानी जाती है। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, लक्ष्मी नारायण लाल। और आधे अधूरे मोहन राकेश के आधे हयात जो रचना है सुरेंद्र वर्मा, नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मल्लिका किस नाटक की पात्र है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 दिया गया है। बताइएगा। माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। 35 में आप सभी का सही आंसर मल्लिका किस नाटक की पात्र है। राशि जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आषाढ़ का एक दिन जो रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की, उसी के पात्र मल्लिका अंबिका स्त्री पात्र हैं। कालिदास विलोम मातुल पुरुष पात्र माने जाते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है जिसमें शीलवती, इसमें नारित्व की सार्थकता की तलाश की गई है। शीलवती इसकी पात्र है। 8वां सर्ग के पात्र प्रियांगु है, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। माधवी पात्र है, महाभारत की कथा पर आधारित है, भीष्म साइनी जी का नाटक है। कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है। इनमें से 36 में बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चंचल जी, अमित जी, निशा वर्मा जी, कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद जी की है। तो स्ट्राइक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। स्ट्राइक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है विकल्प डी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और हर की जी, सुदर्शन, लक्ष्मी का स्वागत, उपेन्द्र तस्क, सबसे बड़ा आदमी, भगवती शरण वर्मा। वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है किसकी धारणा है। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। 37 में आप सभी का यहाँ पर वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है किसकी धारणा है। जूली जी, कुमुद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं की धारणा मानी जाती है। बी वाला विकल्प सही आंसर है। काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की धारणा है। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिनमें इन वादों का विरोध मिट जाता है, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन, रामविलास शर्मा जी की धारणा है। नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 38 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प, डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल, ये नाटक दिए गए हैं। और देखिए, डॉक्टर 1958 विष्णु प्रभाकर, और कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साइनी, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है 1991। यहाँ पर निर्मल वर्मा जी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह दिए गए हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
कौन सा क्रम यहाँ पर सही आंसर है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ इनके निबंध माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर और भी निबंध लिखे हैं। चीड़ों पर चांदी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरती 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि, अंत और आरंभ 2001। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नाटकों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कोट भी दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा, भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु जी माने जाते हैं। मयंक मंजरी के सूरीलाल गोस्वामी, रुक्मणी परिणय अयोध्या उपाध्याय हरिऔध, और सीता वनवास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सीता वनवास के रचनाकार माने जाते हैं ज्वाला प्रसाद मिश्र। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर कोट में सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है तो 100 रुपए में है वो पीडीएफ। हिंदी के 215 कवियों, लेखकों, कवित्रियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 250 रुपए में उपलब्ध है। तो जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है और ये रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है अपनी 9:10 पर सुबह क्लास होती है। इसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होगी, उसमें आप लोग अवश्य जुड़िएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, शाम को 4 बजे वाली क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे। और जिनके लिए पीडीएफ या बुक जो भी मंगवाना है एक बार आप संपर्क करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, 1300 रुपए में ये सेट है आपका पूरा, दोनों बुक जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य आपका क्रमबद्ध दिया गया है। तो जिनके लिए बुक या पीडीएफ जो भी मंगवाना है संपर्क अवश्य करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते जाइएगा सभी लोग और सभी के लिए जय हिंद।